ये वाला जो टॉपिक है ये है टोपोलॉजी। पिछली बार जो पढ़ा था अभी कल वो था इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी था। अब पढ़ना है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है कि कोई भी एक नेटवर्क कनेक्शन बनाना है, उस नेटवर्क के कनेक्शन को बनाने के लिए एक मतलब डायग्राम टाइप का बोल सकते हैं, डायग्राम होता है हमारा ये। इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क के कनेक्शंस बना सकते हो, ठीक है। जैसे अब ये फर्स्ट है आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब बस में हम कैसे बैठते हैं, सीरियल वाइज बैठते हैं ना, कि एक सीट के पीछे दूसरी सीट होती है, फिर तीसरी सीट होती है, तो वो सीरियल वाइज बैठे हुए होते हैं जो भी पैसेंजर उसके अंदर होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें बस टोपोलॉजी में होता है, देख रहे हो इसमें सीरियल वाइज हमारे सारे सिस्टम लगे हुए हैं। ड्रॉप लाइन का मतलब ये है कि सारे लैंड केबल से कनेक्टेड हैं और एक लीनियर अप्रोच के थ्रू मतलब लीनियर फॉर्म में कनेक्टेड है, मतलब कि एक सीरियल वाइज कनेक्टेड है। तो अगर इसमें एक भी कनेक्शन खराब होता है, ठीक है, मान लो ये वाला कनेक्शन खराब हो गया, एक ये कनेक्शन खराब हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ से पावर आ रही होगी तो ये दोनों सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से पावर आ रही होगी ना, या फिर कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन जा रही होगी, तो वो इन दोनों सिस्टम्स तक फिर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि बीच में जो कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है ना। ऐसे अगर यहाँ से पावर आ रही है और ये वाला सिस्टम खराब हो गया, मतलब ये वाला कनेक्शन खराब हो गया, तो आगे का जितना भी सीरियल में हमारे सिस्टम्स लगे हुए हैं या जो भी नेटवर्क बना हुआ है वो सारा फेल हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलता है वो बस टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। एक सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है हमारे सारे सिस्टम। जो ये एरो बने हुए हैं ना, ये पूरा केबल है, इस केबल के थ्रू हमारे सारे सिस्टम कनेक्टेड है। व्हेन इट हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक इधर केबल एंड है राइट में और एक लेफ्ट में केबल एंड है, दिस इज then it is a linear bus topology। linear bus topology मतलब linear का मतलब पता है ना, एक सिंगल लाइन में जो चीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा बस टोपोलॉजी है। इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स है हमारे, इट ट्रांसमिट डाटा ओनली इन वन डायरेक्शन, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये डेटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा। जैसे कि मान लो अगर इस वाले में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर करेगा, और मान लो इस दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो वो दूसरे डायरेक्शन में हमारा फॉलो करेगा। मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में ही डेटा जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस वाले में जाएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट जाएगा तो वहीं पे डायरेक्शन में जाएगा वो। तो उस टाइम पर वो लेफ्ट टू राइट नहीं जा सकता डेटा। तो मतलब कि अगर मैं इनको 1 2 3 नंबर दे दूं, इसको 1, ठीक है, ये मेरा 1 सिस्टम हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया सिस्टम। 1 2 3 सिस्टम नंबर दे दिया मैंने। मान लो मेरा ये ब्लू वाला जो एरो है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है डेटा, तो उसको सबके पास होते हुए जाना पड़ेगा। मान लो डेटा चाहिए नंबर 2 को, ठीक है, नंबर 2 को डेटा चाहिए तो उसको पहले नंबर 1 के पास जाना ही पड़ेगा, तभी वो नंबर 2 पे आएगा। मान लो नंबर 3 को डेटा चाहिए तो उसे पहले 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है, तो उसको सबके पास होते हुए जाना पड़ेगा। अब मान लो ये जो ब्राउन वाला एरो है जो हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अगर मान लो सिस्टम नंबर 2 को नीड है डेटा की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले 3 पर जाएगा तब 2 पर जाएगा। 1 को नीड है तो पहले 3 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। तो ये हमारा क्या है, बस टोपोलॉजी। उसके बाद हमें दिया हुआ इसका सेकंड पॉइंट दिया है फीचर्स का, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, ये बता दिया मैंने, एक ही डायरेक्शन में जाएगा और एक ही सिंगल केबल में वो कनेक्ट होता है। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि हमारे इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, ठीक है, इसमें ज्यादा कॉस्ट हमारी नहीं लगेगी, इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है। क्योंकि एक सिंगल केबल में जब सारी चीज कनेक्ट हो जाएगी तो हमें मल्टीपल केबल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये हमारा क्या है, एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। केबल रिक्वायर्ड इज लीस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी।
वही कि केबल हमारी कम लगेगी दूसरी जो जितनी भी टोपोलॉजी हैं उनके कंपैरिजन में। यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क। अब ये जो बस टोपोलॉजी है, ये तुम जहाँ पे तुम्हें एक स्मॉल नेटवर्क बनाना है ना, मतलब 20 का 25 सिस्टम का बनाना है या मान लो 100 सिस्टम का भी बनाना है, तो वहां बना सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा सिस्टम्स का तुम्हें नेटवर्क बनाना है तो फिर तुम्हें बस टोपोलॉजी का यूज करना बेनिफिशियल नहीं। ठीक है। अब अगला दे रखा है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड करना तो इजी ही होगा ना, जब एक सिंगल पैरेलल उसमें लगा हुआ है सारा कनेक्शन, तो इजीली समझ सकते हो। अब जो है हमारा लास्ट इसका, इजी टू एक्सपेंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर। मतलब मान लो ये तीन कनेक्टेड है एक केबल से, ऐसे ही तीन और सिस्टम कनेक्ट हो जाते हैं एक केबल से। तो हम क्या करेंगे, उसके एक केबल और हमारी एक केबल, इन तीनों के सिस्टम की एक जो केबल एंड है और उन तीनों सिस्टम का जो केबल एंड है, हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वो 6 के 6 सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है इस टोपोलॉजी के? वही है डिसएडवांटेज जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगर एक भी केबल में कहीं पे भी फॉल्ट आएगा तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ठीक है। कोई भी इसमें केबल अगर बीच में से फेल हुई, खराब हुई, तो पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा जो बस टोपोलॉजी के अंदर बना। If network traffic is heavy or nodes are more the performance of the network decreases। मतलब कि नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है? अब मान लो बस टोपोलॉजी है, इसमें हमने 10 सिस्टम कनेक्ट करे एक लीनियर अप्रोच में। अब वो क्या करेगा, मान लो 10 सिस्टम है और डेटा कहाँ से जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। जो केबल की स्टार्टिंग है वो 1 से है और एंड जो है वो 10 पर है। तो अब मान लो सिस्टम नंबर 7 को जरूरत है किसी डेटा की, 1 पे जाएगा, 2 पर जाएगा, 3 4 5 6 7 तक तब पहुंचेगा वो। तो उसमें क्या हुआ, अगर मान लो कि बीच में और भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा तो नेटवर्क में आ जाएगा ट्रैफिक, जो क्योंकि वो हैवी लोड इतना नहीं उठा पाएगा, या अगर उठा रहा होगा तो लोड के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब परफॉर्मेंस का क्या है कि जो उसकी स्पीड होगी, उस डेटा को ट्रांसफर करने की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। केबल हैज अ लिमिटेड लेंथ। लेंथ जो है वो लिमिटेड होती है उस केबल की। तो अगर आपको अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है तो आपको वैसी ही सेम केबल और कनेक्ट करनी पड़ेगी। इट इज स्लोअर देन रिंग टोपोलॉजी। एक रिंग टोपोलॉजी होती है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, उससे ये स्लो होती है हमारी। ठीक है। अब ये तो थी हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। अब देखो, अब ये क्या है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी है, नाम जैसा है वैसी उसकी इमेज है बिल्कुल। नेम क्या है इसका, रिंग टोपोलॉजी। तो सारे सिस्टम जो है वो एक रिंग में कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, इसका ना एक छोटा सा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी कह सकते हो। मान लो ये केबल खराब हो गई, ठीक है। अगर ये केबल हमारी डैमेज होती है तो सिस्टम फेल नहीं होगा। क्यों सिस्टम फेल इसलिए नहीं होगा, क्योंकि ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे थे सिस्टम, ये जो दोनों सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड थे, ये अब डायरेक्टली कनेक्ट ना होके अब ये इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तब ये इसको डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है। और अगर मान लो इस वाले को सेंड करना है डेटा, तो ये ऐसे सेंड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके पास डेटा पहुंच जाएगा। तो इसमें बस यही एक छोटा सा एडवांटेज है, लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी है। अब एक डिसएडवांटेज इसका क्या है, मैंने बोला ये एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज। मान लो ये तो केबल खराब हुई, ये केबल भी खराब हो गई, अब कैसे करोगे कनेक्ट? अब तो कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि अब ये वाला जो सिस्टम है, ये जो एक सिस्टम है, ये किससे कनेक्ट रह गया, सिर्फ इस वाले से। ठीक है, ये इससे कनेक्ट रह गया और बाकी ये तीन एक दूसरे से कनेक्टेड रह गए। तो नेटवर्क तो फेल हो गया ना रिंग टोपोलॉजी का। तो यही हमारा एक एडवांटेज भी है इसका और एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये क्या थी हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब इसमें क्या क्या बता रखा है,
अब जब भी इसको बनाने की बात आएगी रिंग टोपोलॉजी को, तो रिंग की फॉर्म में ही बनाओगे। आपके सिस्टम यहाँ पे जैसे 5 सिस्टम है, आप 10 भी कनेक्ट कर सकते हो, 20 भी कनेक्ट कर सकते हो। अब फीचर्स पढ़ते हैं इसके। अ नंबर ऑफ रिपीटर आर यूज्ड फॉर ring topology with large number of nodes, because if someone wants to send some data to the last node in the ring topology with 100 nodes, then the data will have to pass through 99 nodes to reach the 100 node. अच्छा देखो, उसने क्या बताया, जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला ना कि यहाँ पे अगर इनको आपस में कनेक्ट होना है तो ये यहाँ से सीधा डायरेक्ट अपना डेटा सेंड कर सकता है। एक चीज दिखाती हूँ मैं तुम्हें इसमें। मान लो इस वाले सिस्टम को डेटा सेंड करना है, इस वाले सिस्टम, ठीक है। इन दोनों सिस्टम को एक दूसरे को डेटा सेंड करना है, तो क्या करोगे आप, या तो ऐसे डेटा सेंड कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो इस डायरेक्शन में भी सेंड कर सकते हो। पर ये इसमें मतलब किस तरीके से आप डेटा सेंड करोगे, अगर ये बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल का मतलब कि जैसे मैंने भी बताया कि यहाँ से इस तरीके से भी डेटा आ सकता है और इस तरीके से भी डेटा आ सकता है, मतलब इन दोनों डायरेक्शन से ये वाले दोनों सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं, बाय डायरेक्शनल होंगे। मतलब कि जब ये जो बीच में कनेक्शन है वो ऐसा बना हुआ होगा कनेक्शन, कि मतलब ये वाला सिस्टम इसे भी दे सकता है डेटा और ये सिस्टम इसको भी दे सकता है। तो ये बाय डायरेक्शनल वाली जो सिचुएशन होती है उसमें आता है। मान लो बाय डायरेक्शनल नहीं बनी हुई, आपकी जो डायरेक्शन बनी है इनकी वो ये है, डायरेक्शन ये बनी है, ये मतलब जो डेटा आप सेंड कर सकते हो। ये जो इसमें लाइंस बनी है ना, मैं उसके एरो बना दूं, ये वाली डायरेक्शन बनी हुई है मान लो इस रिंग टोपोलॉजी में। तो सिर्फ जो डेटा जाएगा वो इसी डायरेक्शन में सेट हो सकता है। अभी मैंने 2 डायरेक्शन बनाई थी इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, अब वो वाली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल नहीं है, मतलब दो वो डायरेक्शनल नहीं है। बोथ बाय डायरेक्शनल का मतलब होता है बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से डेटा सेट हो सकता है। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इसी फॉर्म में मतलब क्लॉकवाइज डेटा सेंड कर सकता है। तो इसमें या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, अगर नेटवर्क उस वाले फॉर्म में बना होगा तो, ठीक है। तो ये है आपका क्या, रिंग टोपोलॉजी। अब इसके फर्स्ट पॉइंट बोला, उसने बोला कि 100 नोड्स है कनेक्टेड एक रिंग टोपोलॉजी में। नोड्स मतलब सिस्टम्स, हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो 100 कनेक्टेड है। उसमें जो 99 वाला सिस्टम है उसको 100th नोड, मतलब जो 100 नंबर वाला नोड है उसको डेटा सेंड करना है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली मतलब 100 नोट जो है, मैंने उल्टा बोल दिया, जो 100th नोट है, नोड जो है उसको 99 नंबर वाले नोड को सेंड करना है डेटा। तो क्या 100 वाले को 1 से होकर 99 तक जाना चाहिए? नहीं, वो सीधा बैक डायरेक्शन में जाएगा और 100 से 99 पे डेटा सेंड कर देगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से अगर 100 को 97 को देना है डेटा, तो वो डायरेक्टली 99, 98 और 97 पे जाएगा, ना कि 1 2 3 4 5 करते हुए 97 तक। मतलब जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों ना हो। इस फर्स्ट पॉइंट का यही मतलब है, ओके। अब सेकंड हमारा पॉइंट है, द ट्रांसमिशन इज यूनिडायरेक्शनल बट इट कैन बी मेड बाय डायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्शन बिटवीन ईच नेटवर्क। वही जो मैंने आपको बताया कि ये हमारा सिंगल डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और अगर आप इसको बाय डायरेक्शनल बनाना चाहते हो तो जैसे एक कनेक्शन ये बनाया, एक ये कनेक्शन बनाया आपने, ऐसे डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि ये दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड करे, तो इसको बाय डायरेक्शनल बनाना पड़ेगा, दूसरी केबल कनेक्ट करके। एक केबल वो लग गई और एक केबल ये लग गई, तो ये हमारा क्या हो जाता है, डुअल रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर 2 रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। ओके,
अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है इन डुअल रिंग टोपोलॉजी डुअल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग्स नेटवर्क आर फॉर्म। वही जो मैंने अभी सेकंड पॉइंट में बताया कि हमारा जब एक हमने क्लॉकवाइज बनाया एक एंटी क्लॉकवाइज बनाया तो दोनों जो कनेक्शन बने वो ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी हो गए। वो इसमें बता रखा है थर्ड पॉइंट में इन डुअल रिंग टोपोलॉजी टू रिंग नेटवर्क्स आर फॉर्म्ड and the data flows in opposite direction in them। opposite direction मतलब कि दोनों डायरेक्शंस में हमारा डेटा सेंड होता है। also if one ring fail the second ring can act as a backup। मतलब कि अगर एक रिंग फेल हो जाता है ठीक है तो हम दूसरे तरीके से मतलब दूसरे वाले रिंग से अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। उसे हम एज अ बैकअप एक्ट करवा सकते हैं मतलब उसको बैकअप की तरह यूज कर सकते हैं जिससे हमारा नेटवर्क फेल ना हो। डाटा इज ट्रांसफर्ड इन सीक्वेंशियल मैनर दैट इज बिट बाय बिट। मतलब कि जो डाटा ट्रांसफर होता है वो सीक्वेंशियल मैनर में होता है बिट बाय बिट मतलब कि बिट्स के फॉर्म में वो हमारे डेटा को शेयर करते हैं। डाटा ट्रांसमिशन हैज टू पास through each node of the network till the destination node। मतलब कि उसे हर नोड के पास होते हुए जाना पड़ेगा जब तक उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलती। ये इसके फीचर्स है। फीचर्स एडवांटेजेस दोनों अलग अलग है तो उनको मिक्स मत करना। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी के एग्जांपल्स क्या हैं एडवांटेजेस क्या हैं। Transmitting network is not affected by high traffic or by adding more nodes। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क में उसमें तो ट्रैफिक हो है चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक हो नेटवर्क ट्रैफिक हो वो कोई इसको मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा कि उसके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ जाए कि वो स्लो ट्रांसमिशन कर रहा है या कोई भी चीज कर रहा है। तो इसका यही एक एडवांटेज है जो कि हमारा बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज था कि अगर डेटा हाई मतलब हाईली ट्रैफिक हो जाएगा एक नेटवर्क के अंदर ज्यादा हमारा डेटा ट्रांसफर होगा तो हमारा जो नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है तो इसके अंदर ये इसका एडवांटेज बन जाता है। सेकेंड है चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। मतलब ये बहुत चीप होता है इंस्टॉल करने में और चीप मतलब कि इसमें कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती। जैसे बस टोपोलॉजी है बस से थोड़ी सी ज्यादा लगती है लेकिन और जो टोपोलॉजी है उसके कंपैरिजन में कम लगती है और एक्सपेंड करना भी इसको इजी है। ठीक है डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। कभी ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ा है मतलब नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ठीक है तो ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। मतलब ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि एरर को फाइंड करना इसमें डिफिकल्ट होता है कि किस केबल में एरर है कौन सी केबल इसके अंदर इफेक्ट हुई है जिसके थ्रू हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम। एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर्स डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी। ठीक है इसमें एडिंग या डिलीटिंग जो कंप्यूटर में जितने भी हमारे इसमें नोड्स ऐड हैं या कंप्यूटर सिस्टम जो भी ऐड हैं उनके जो एडिशन और डिलीशन है। ठीक है मान लो एक सिस्टम खराब हो गया हमें उसको हटाना है तो वो क्या करेगा वो पूरे नेटवर्क की जो एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है थर्ड है डिस्टर्ब कैसे कर देगा कि मतलब एक अगर मान लो आपके सिस्टम 10 कनेक्टेड है बीच में से एक सिस्टम आप हटाते हो तो आपकी एक केबल भी कम होगी फिर आपको जो 9 और 1 वाला सिस्टम था उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। वही कि अगर एक भी कंप्यूटर खराब हुआ अगर यूनी डायरेक्शनल आपकी बनी हुई है मतलब एक सिंगल रिंग टोपोलॉजी बनी है डुअल रिंग टोपोलॉजी नहीं है तो उसमें अगर एक भी नोड खराब हुआ तो वो आपके पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देगा पूरे नेटवर्क को फेल करेगा। ठीक है और अगर डुअल रिंग टोपोलॉजी है तो वो मैंने आपको फीचर में बताया ही था कि अगर एक नेटवर्क फेल होता है एक रिंग फेल होता है तो हम दूसरे रिंग को एज अ बैकअप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही बैकअप मतलब जो बैकअप में हमने लिया वो दूसरे रिंग भी खराब हो गई तो फिर हमारा जो पूरा नेटवर्क है वो फेल